Hello everyone, my name is Nisha. Today we are going to start elimination reaction. अब elimination reaction देखते हैं। इसमें क्या होता है, हमने एक हेलो एल्केन लिया, ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक हेलोजन लगा हुआ होता है, ठीक है। जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ होता है, यानी कि हेलोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है, उस वाले कार्बन को हम अल्फ़ा नाम देते हैं। तो ये कौन सा कार्बन हो गया, ये अल्फ़ा कार्बन हो गया। और अल्फ़ा कार्बन के जस्ट लगा हुआ जो कार्बन होता है उसको कहते हैं बीटा कार्बन, ठीक है। तो ये कौन सा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। तो अल्फ़ा कार्बन का यानी कि इससे हेलोजन लगा हुआ है, वो हेलोजन और जो बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन्स लगे हुए होते हैं उसका एक हाइड्रोजन, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, HX। क्या बनता है, HX बनता है, ठीक है। तो ये जो है ये अलग निकल जाता है HX, ठीक है। जब रिएक्शन होती है तो ये HX अलग निकल जाता है और अल्फ़ा बीटा कार्बन के बीच में क्या जाती है, डबल बॉन्ड आ जाती है, जैसे कि यहाँ आ गया। और जो ये रिएक्शन होती है ये किसकी प्रेजेंस में होती है, ये होती है अल्कोहल KOH की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होती है, अल्कोहल KOH की प्रेजेंस में होती है। इसको बोलते हैं डाईहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, ओके। अब इसका एग्जांपल देखो। अब ये एक हेलो एल्केन था, ठीक है, इसका नाम क्या था, क्लोरोइथेन। तो अब ये Cl लगा हुआ है, यानी कि ये एक हेलोजन लगा हुआ है। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन को क्या नाम देते हैं हम, अल्फ़ा कार्बन नाम देते हैं। तो ये कौन सा कार्बन हो गया, ये अल्फ़ा कार्बन हो गया। इससे जस्ट लगा हुआ कार्बन जो होता है, मतलब इसी से जस्ट लगा हुआ कार्बन, ये बॉन्ड इससे अटैच है ना इस वाले कार्बन से, तो बस अल्फ़ा कार्बन से जस्ट लगा हुआ जो कार्बन होता है उसको हम नाम देते हैं बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन का जो H होता है, यानी कि हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन और अल्फ़ा कार्बन का हेलोजन ये मिलके क्या बनाता है, ये HX बनाता है। यानी कि अब यहाँ पे Cl लगा तो क्या बनाया, HCl बना दिया। तो ये जब रिएक्शन होती है तो ये अलग निकल जाता है, तो ये निकल गया अलग। और अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में क्या आ जाती है, डबल बॉन्ड आ जाती है, तो ये डबल बॉन्ड आ गई। और बाकी दो हाइड्रोजन यहाँ लगे तो दो हाइड्रोजन यहाँ लग गए, और दो यहाँ हाइड्रोजन इसके पास थे तो वो दो हाइड्रोजन यहाँ पर लग गए। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हुई है। तो यहाँ पे क्लोरोइथेन था, अभी क्या बना, इथीन बन गया, और यहाँ पे HCl निकल गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये बना है 2 ब्रोमो प्रोपेन, यानी कि जो सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, जिस कार्बन से हेलोजन डायरेक्टली अटैच होता है, यानी कि ये हेलोजन इससे डायरेक्टली अटैच है इस वाले कार्बन से, तो इस कार्बन का क्या नाम हुआ, इस कार्बन का नाम हुआ अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा कार्बन से जितने भी डायरेक्टली कार्बन से अटैच होते हैं, यानी कि इधर से देखो ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से अटैच है और इधर से इस वाले कार्बन से अटैच है, तो डायरेक्टली अटैच है ना ये दोनों, तो इसलिए ये क्या हुआ, ये बीटा कार्बन हुआ और ये वाला भी बीटा कार्बन हुआ। चाहे हम इधर से एक हाइड्रोजन निकाल दे, चाहे हम इधर से एक हाइड्रोजन निकाल दे, और हेलोजन तो यहाँ से निकलेगा ही, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, तो ये बना लेगा। अब देखो हमने यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है, हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला, तो यहाँ पे एक निकला, तो यहाँ पे 3 थे तो कितने बचे, 2 बचे, तो 2 आ गया। अब हमने इधर से निकाला है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगी, जिधर से हम हाइड्रोजन को निकालते हैं उधर क्या आती है, डबल बॉन्ड आती है। अगर हम इधर से निकालते हैं हाइड्रोजन को तो इधर डबल बॉन्ड आती है, तो ये डबल बॉन्ड आ गई। और CH तो एज आ गया, और इधर वाला CH3 ये भी एज आ गया, और ये क्या बन गया, यहाँ से निकला H और ये Br, तो ये क्या बन गया, HBr बन गया, ठीक है। तो ये अब ये 2 ब्रोमो प्रोपेन था, अभी क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। क्या बन गया, प्रोपीन बन गया, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं। तो देखो 1 2 3 4 में नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब देखो 2 ब्रोमो और कितने कार्बन है, 4 कार्बन्स हैं, तो 2 ब्रोमो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड सब में तो एन, ठीक है। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो गया। अब सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया, जिस कार्बन से हेलोजन डायरेक्टली अटैच होता है उसको हम अल्फ़ा नाम देते हैं। तो ये कौन सा कार्बन हो गया, ये अल्फ़ा कार्बन हो गया। और इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो ये बीटा कार्बन हो गया, और इस वाले कार्बन से ये वाला भी कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो इसका नाम भी बीटा कार्बन हो गया। तो ये तो अल्फ़ा हो गया, ये 2 बीटा हो गए, और जो बाकी बच गया उसको हम गामा नाम देते हैं, ठीक है। ये तो ये गामा हो गया। तो अब देखो, अब इधर एक एल्काइल ग्रुप है, इधर 2 एल्काइल ग्रुप है, ये 2 हैं,
ठीक है, ये एक है। तो इसमें एक रूल लगता है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराई तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर हम इधर से हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और अगर हम इधर से हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर बनेगा और एक माइनर बनेगा। अब हमें देखना ये है कि मेजर कौन सा बनेगा और माइनर कौन सा बनेगा। तो देखो, अगर हमने सपोज़ हमने इधर से निकाल दिया हाइड्रोजन, हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला, तो क्या हो गया। तो देखो, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगी, इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगी। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड आ गई इन दो कार्बन्स के बीच में। ठीक है, और इधर एक एल्काइल ग्रुप था, इधर दो एल्काइल ग्रुप थे। तो हमने इधर एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर दो लगा दिए, लेकिन हमने यहाँ से एक H कम कर दिया, क्योंकि यहाँ से हमें H निकाल दिया, तो यहाँ से एक H कम हो गया। ठीक है, तो ये बन गया प्रोडक्ट हमारा। ठीक है, एक प्रोडक्ट बना। अब दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने इधर से एक हेलोजन निकाल दिया। तो जब हमने इधर से हेलोजन निकाल दिया तो यहाँ पे 3 थे, तो यहाँ पे 2 आ गए, और अब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गई। ठीक है, और बाकी के जो ये कार्बन्स थे, CH2 ये आ गया और CH3 ये आ गया। तो देखो, हमने इसको मार्क कर लिया, ऐसे ऐसे करके इसको मार्क कर लिया इस तरह से। अब यहाँ पर देखो, इसको एक एल्काइल ग्रुप माना। ठीक है, क्योंकि ये एक साइड में है। इधर जितने भी एल्काइल ग्रुप होंगे, हम उन सबको एक एल्काइल ग्रुप मानेंगे। अब देखो, ये बीच में आ रहा है, तो एक एल्काइल ग्रुप ये हो गया और एक एल्काइल ग्रुप ये हो गया। तो यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप हो गए, यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप हुआ। तो जहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप होंगे तो वो मेजर होगा, और जहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप होगा उसको माइनर बोलेंगे। इस पर लगता है एक रूल, जिसको बोलते हैं सेट-ज़ेफ रूल। वो रूल अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद रूल्स पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसकी नेमिंग करते हैं। 1, नेमिंग करने के लिए हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, क्या आएगा नाम इसका, 2 आइडो, 2 मिथाइल और प्रोपेन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया, जिस कार्बन से हेलोजन डायरेक्टली अटैच होता है, ठीक है, डायरेक्टली अटैच होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। तो ये कौन सा कार्बन हो गया, ये अल्फ़ा कार्बन हो गया। और अल्फ़ा कार्बन से जितने भी कार्बन डायरेक्टली अटैच होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो बीटा कार्बन होते हैं। यानी कि अल्फ़ा कार्बन से अटैच होना चाहिए, या ये नहीं कि इससे अटैच है, इससे अटैच, उसको हम बीटा मान रहे हैं। नो, जिस अल्फ़ा कार्बन से अदर कोई कार्बन अटैच होता है तो उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। तो यहाँ से देखो, ये वाला कार्बन अटैच है, इधर से ये वाला कार्बन अटैच है, इधर से ये वाला कार्बन अटैच है। तो ये 3 यहाँ पे बीटा कार्बन्स हो गए। चाहे हम यहाँ से निकाल दें हाइड्रोजन, चाहे हम यहाँ से निकाल दें हाइड्रोजन, चाहे हम यहाँ से निकाल दें हाइड्रोजन, जब हम उसका IUPAC नेम लिखेंगे ना तो सेम ही आएगा। अब हमने इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराई। हमने सपोज़ यहाँ से निकाल दिया एक हाइड्रोजन। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन निकाला, इसको थोड़ा ऐसे रोटेट कर लिया। ठीक है, तो देखो, अब हमने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला और यहाँ से I निकला, तो अब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गई, तो ये हमने डबल बॉन्ड लगा दी और यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम कर दिया। बाकी के एल्काइल ग्रुप को हमने एज इट इज़ लगा दिया। अब यहाँ से HI निकल गया, तो ये क्या बन गया, इसकी नंबरिंग करो 1 2 3। क्या बना, 2 मिथाइल प्रोपीन बन गया। क्या नाम बना इसका, 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, और यहाँ पे HI निकल गया। अब देखो, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने हिंदी में, देखो, अब हम एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों यूज़ करते हो और यहाँ पे हमने एल्कोहलिक KOH ही क्यों लिया। तो देखो, अगर प्रोडक्ट हमें डबल बॉन्ड का बनाना है तो हम एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में बनाएंगे। जब हम कन्वर्जन करते हैं और हमें इथेन से इथीन बनाना है या मीथेन से मीथीन बनाना है, यानी कि डबल बॉन्ड आना चाहिए बीच में। अब ये था, अब हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड लानी थी, तो हमने क्या लिया, एल्कोहलिक KOH का यूज़ किया। तो हमें अगर प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड बनाना है तो हम वहाँ पर एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस लेंगे। जब हम कन्वर्जन करते हैं, अगर हमें इथेन से इथीन बनाना है या मीथेन से मीथीन बनाना है, यानी कि डबल बॉन्ड आना चाहिए बीच में, तो हमें अगर प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड बनाना है तो हम क्या लेंगे, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस लेंगे। जिस कार्बन पर हेलोजन यानी कि X मतलब हेलोजन लगा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, और उसके पड़ोस के कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, अब रूल पढ़ते हैं, सेट-ज़ेफ रूल। अब सेट-ज़ेफ रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप।
अब इसका मतलब क्या है, ये तो हमने इंग्लिश में पढ़ लिया। अब इसका मतलब क्या है, देखो, जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा आर ग्रुप यानी कि एल्काइल ग्रुप होंगे उस एल्कीन को मेजर मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था, अब यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप बन रहे थे, यहाँ पर एक ही एल्काइल ग्रुप बना, तो जहाँ पर 2 बने हमने उसको मेजर माना और जहाँ पर 1 बना उसको हमने माइनर माना। बस इस रूल का सिंपल सा यही मीनिंग है, जहाँ पर मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बनेंगे उसको मेजर मानेंगे और जहाँ पर कम एल्काइल ग्रुप बनेंगे उसको हम माइनर मानेंगे। ओके, अब देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा बोलेंगे, तो मैंने आपको बता ही दिया, और उससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन्स होते हैं उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उसको मेजर मानेंगे। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इधर है और 3 हाइड्रोजन इधर है, तो यहाँ टोटल कितने हुए, 6 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, यानी कि टोटल कितने हुए, 5 हाइड्रोजन हो गए। यानी कि यहाँ पर कम हाइड्रोजन है तो जो कम होगा उसको माइनर प्रोडक्ट मानेंगे और जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उसको मेजर प्रोडक्ट मानेंगे। ओके, अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। अगर हम RX यानी कि हेलो एल्केन की रिएक्शन किसी मेटल से कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है हमारे पास। तो देखो, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम से कराएंगे रिएक्शन, तो क्या बनेगा। तो देखो, जनरल रिएक्शन क्या होती है, हमने RX लिया यानी कि कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लिया, उसकी रिएक्शन हमने Mg से कराई यानी कि मैग्नीशियम से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, याद रखना किसके प्रेजेंस में लेंगे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में लेंगे। तो क्या होगा, तो देखो R और X के बीच में क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। ठीक है, RX के बीच में क्या आएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल देखो, हमने CH3Cl लिया यानी कि मिथाइल क्लोराइड लिया। ठीक है, और हमने इसकी रिएक्शन किससे करा दी, Mg यानी कि मैग्नीशियम से करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो क्या बना, CH3, अब इसके बीच में क्या आ गया, Mg आ गया और Cl आ गया। तो जहाँ भी इस तरह से लिखा हुआ हो, Mg लगा हुआ हो और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो, तो बस याद रखना Mg क्या हो जाएगा, R और X के बीच में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। अब इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इसका नाम हो गया। अब देखो, हमने यहाँ पर ड्राई ईथर ही क्यों लिया, तो देखो तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर हम वाटर की प्रेजेंस लेंगे तो क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म्स एल्केन। क्या बना लेगा, एल्केन्स बना लेगा। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, इसलिए उसको एनहाइड्रस कंडीशन में बनाया जाता है। अब देखो, अगर हमने यहाँ पर थोड़ा सा भी वाटर ऐड कर दिया यानी कि वाटर आ गया कहीं से, तो क्या होगा, तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, जनरल रिएक्शन क्या होगी, RMgX होगा। अब हमने इसमें क्या हो गया, वाटर ऐड हो गया, तो जब वाटर ऐड होगा तो यहाँ से यहाँ ये टूटेगा किस में, ये टूटेगा ऐसे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा ये। ठीक है, ये टूट गया तो H पॉजिटिव यानी कि RH मिल के क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा, और यहाँ से Mg और X के बीच में क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, Mg और X के बीच में OH आ गया, तो ये बन गया। अब इसके एग्जांपल देखो, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड था, ये सेम ऊपर वाला एग्जांपल हमने ले लिया, हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया, तो क्या बना लेगा, यहाँ पे CH3 था, अब यहाँ से एक H पॉजिटिव निकला, यहाँ से OH निकला। ठीक है, तो H पॉजिटिव यहाँ पर चला गया तो ये CH4 हो गया यानी कि मीथेन बन गया, और MgCl के बीच में क्या आ गया, OH आ गया, तो MgOH और Cl बन गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन क्या होती है, देखो, रिएक्शन विद सोडियम, जब हम सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो उसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। तो देखो उसकी जनरल रिएक्शन क्या होगी, हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया। ठीक है, हमने इसकी रिएक्शन 2Na से करा दी। ठीक है, 2Na से करा दी, और हमने एक और RX लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसकी प्रेजेंस में हुई, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हुई, तो क्या बनेगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर 2RX लिया और 2Na लिया, यानी कि दो हमने 2 मोल इसके लिए 2 मोल इसके लिए, यानी कि 2Na लिया और 2RX लिया। और अगर हम 2RX की जगह हम यहाँ पे एक RX ये और एक RX ये लिख दे, अलग अलग करके लिख दे, तो भी बात सेम ही आएगी। ठीक है,
तो मतलब यहाँ से ऐसे ज़्यादा समझ में आ रहा है, ऐसे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा मतलब समझ में नहीं आएगा। तो देखो क्या होगा, यहाँ से 2Na निकलेगा और एक x यहाँ से निकलेगा और एक x यहाँ से निकलेगा और एक x यहाँ से निकलेगा। तो ये बना लेगा 2NaX, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा 2NaX। और यहाँ से R निकलेगा, यहाँ से R निकलेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या बना लेगा, ये बना लेगा, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल, CH3Br और CH3Br लिया और 2Na लिया, ठीक है। तो अब Br ये निकला, Br यहाँ से निकला, ये 2 Br निकल गया और 2Na ये निकला। तो 2NaBr ये अलग हो गया और CH3 ये अलग हो गया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया इथेन। क्या बन गया, इथेन बन गया, ओके। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, C2H5I ये था और C2H5I ये था और हमने इसको अलग अलग लिखा पहले और हमने 2Na से इसकी रिएक्शन करा दी। तो एक I यहाँ से निकलेगा, एक I यहाँ से निकलेगा और 2Na यहाँ से निकलेगा। तो ये क्या बना लेगा, 2NaI बना लेगा, ठीक है। और अब देखो C2H5 ये निकला और C2H5 यहाँ से निकला, तो ये बना लेगा C2H5 ये, C2H5 ये। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ब्यूटेन। तो ब्यूटेन बन गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब देखो 2CH3CH2Cl लिखा हुआ है, यानी कि हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, CH3CH2Cl प्लस CH3CH2Cl। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा है तो हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया, सिंपल 2Na लिख दिया और इसकी रिएक्शन मैंने ड्राई ईथर से करा दी। तो 2Na यहाँ से निकलेगा और Cl ये निकला, Cl यहाँ से निकला, तो 2NaCl हो गया और CH3CH2 ये हो गया और CH3CH2 ये हो गया। तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन थे, C4 लिखा और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 5, 2 3 5, 5 + 5 10 हो गए, तो 10 हाइड्रोजन हो गए। तो ये क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया, ओके। अब यहाँ पे नोट देखो क्या लिखा है, इफ़ वी यूज़ अ मिक्सचर बिटवीन एल्काइल हैलाइड विद सोडियम देन वी गेट अ मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन्स। अब यहाँ पर CH2Br और C2H5Br इसकी रिएक्शन अगर हम Na से कराएंगे तो क्या होगा, देखिए 2CH3Br लिया प्लस 2Na लिया, ये रिएक्शन हमने इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में कराई। तो क्या हुआ, यहाँ पर 1 कार्बन था तो यहाँ पे 2 कार्बन आ गए, यहाँ पर 3 H थे, यहाँ पे 6 H आ गए। अगर हमें कार्बन डबल करना है, जब हमें कार्बन्स को डबल करना होता है ना, तब हम वुड्स रिएक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 मोल ऑफ CH3Br लिया प्लस 2Na से रिएक्शन करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, C2H6 आ गया, यहाँ पे 1 CH3 था, अब यहाँ पे 2 CH3 हो गए। हमने यहाँ पे क्या किया, 2 मोल्स ले लिए, तो 2 मोल्स लिए तो हमें यहाँ पे C2H6 मिल गया और 2NaBr अलग निकल गया, ओके। अब हमने यहाँ पे सेम वैसी, अब देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 हो गए, 2 मोल्स ऑफ C2H5Br लिया, इसकी रिएक्शन हमने 2Na से करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे C4H10 आ गया और 2NaBr अलग निकल गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अब हमने CH3Br लिया और 2Na लिया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने C2H5Br से करा दी। तो क्या होगा, ये रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा, देखो 2 + 1 3, तो 3C आ गया, ठीक है। कार्बन कितने आ गए, कार्बन 3 आ गए। अब देखो 5 + 3 कितने हुए, 8 हुए, तो यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है। तो C3H8 आ गया प्लस 2NaBr अलग निकल गया। तो यहाँ से ये इतना और इधर से ये वाला पोर्शन ये अलग निकल गया और ये दोनों ऐड हो गया। जब भी हमें कार्बन्स को बढ़ाना होता है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में अगर हमें कार्बन्स को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, वुड्स रिएक्शन का यूज़ करेंगे, ओके। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।